खैरागढ़ जिला सहकारी बैंक की खबर छपी कि किसानों को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर को संज्ञान में लेते हुए मैं बैंक आया हूँ आज कि किसानों को कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। मैंने टेलीफोनिक की बातचीत की थी और मैं ये चाहता हूँ कि लगभग 20,000 किसानों का ये बैंक है। लगभग 20,000 किसानों का ये बैंक है। तो इसकी व्यवस्था कैसे हम लोग अच्छे से कर सकें, किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए एक तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी एक सुझाव दें कि कैसे ठीक किया जाए। एक तो दूसरा क्या है कि भी खाद बीज का समय चल रहा है, लोन प्रकरण रोज बंद करके आ रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड के किसानों को पैसा देना होता है। फिर अभी 21 तारीख को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले को 125 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हुई है। तो उसके भी किसान लगातार पैसा निकालने के लिए बैंक आ रहे हैं। तो बैंक में काफ़ी भीड़ और दबाव की स्थिति है। इन परिस्थितियों में हम सबको आपसी सामंजस्य से ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बैंक के 5 कर्मचारी 20,000 किसानों को टैकल कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज रोज लगभग जिला सहकारी बैंक में 500 से 1,000 लोगों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी हमने कुछ किसानों से हम लगातार बात कर रहे हैं किसान चौपाल के माध्यम से। तो एटीएम के नवीनीकरण भी हुए हैं अभी, तो वो एटीएम के नवीनीकरण के बाद उनको एटीएम भी दिया जा रहा है। कुछ दिन में एटीएम लगभग वितरित हो जाएगा, तो लोग फिर बैंक से नहीं एटीएम से पैसा निकालेंगे। ये इन सब परिस्थितियों के बीच आप लोग ये सुझाव दें, आप लोग बताएं कि किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकें। उन सुझावों को हम अमल में लाएंगे और आप सबके सहयोग से किसानों को तकलीफ ना हो ऐसी व्यवस्था निर्मित करेंगे। खाद बीज का जो समस्या बना हुआ है, पहले भी खाद का समस्या रहा है, आज भी खाद की समस्या बना हुआ है। ऑल ओवर खैरागढ़ ब्लॉक में 18 सोसाइटी है जहाँ से पूरी सोसाइटियों के माध्यम से डिमांड भेजी गई है, लेकिन आय खेती किसानी के लिए भी खाद का उपलब्धता नहीं बना। खाद आपूर्ति का काम भारत सरकार की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार करती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की खुद की कोई यूनिट या कोई एजेंसी नहीं होती जो खाद का निर्माण करे। ये केंद्र सरकार के द्वारा खाद अलॉटमेंट किया जाता है और उसके ही माध्यम से खाद आती है। पिछले 2 सालों से केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और हमको खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। बहुत कम, ऊँट की मुँह में जीरा जैसी स्थिति है। इस बार हम लोगों ने बहुत प्रयास करके कोशिश की है। अभी भी कुछ खाद खैरागढ़ छुई खदान में आया है। आज भी 200 टन खाद गंडई और छुई खदान पहुँच रहा है, उससे हमारे डबल लॉक में यहाँ भी पहुँचेगा। तो हमारी कोशिश हो रही है कि केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के बाद भी हम किसानों को इस साल बेहतर स्थिति में खाद दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि ऊपर लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में बहुत तत्परता से इस बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम लोग भी अधिकारियों से और सभी खाद कंपनियों से अभी हमारी मीटिंग भी हुई है 4 दिन पहले। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि हमने क्रिप्को, इफ्को, कोरामंडल, चंबल, IPL सबके जो रीजनल मैनेजर हैं उस लेवल के अधिकारियों को बुला करके हमने बैठक ली थी। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो रहता है कि 80% राशि 80% जो खाद है वो प्राइवेट को दी जाती है और
20% राशि प्राइवेट दुकानों को दिया जाता है, 80% गवर्नमेंट को, सहकारी समितियों को। पर वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कुछ बदमाशियाँ हो रही हैं, उनको इस बार हम अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इस पूरे किसान की लड़ाई में मैं मीडिया की पूरी मदद चाहता हूँ कि अवैध और कालाबाजारी खाद की रोकने में आप हमारी मदद करें, ताकि हम सब मिल करके किसानों को मजबूत कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि खाद की आपूर्ति का काम भारत सरकार की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का होता है। इस मुद्दे पर जो डिबेट करना चाहे, जो चर्चा करना चाहे, ये आप सब जानते हैं कि राज्य स्तर की कोई मंत्रालय इसको नहीं देखता है, ये केंद्र सरकार का काम होता है। केंद्र सरकार किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा रही पिछले 2 सालों से, उसके बाद भी किसान वर्मी कंपोस्ट से, थोड़ी मोड़ी खाद से खेती कर रहे हैं, अच्छी उपज ले रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि हमारी कोशिश है छत्तीसगढ़ सरकार की कि हम केवल DAP पोटास पर निर्भर ना रहें, बल्कि वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के माध्यम से हमारी पुरातन पद्धति से खेती को और मजबूत करें। और मैं पुनः आप सबसे कहता हूं कि हमको आपका सहयोग चाहिए, बैंक की व्यवस्था सुधारने में, खाद की व्यवस्था सुधारने में। आप एक चौथा स्तंभ हैं संविधान का, देश का। आपके सहयोग से ही हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। 80% की जो बात कर रहे हैं, ठीक उल्टा मार्केट में देखिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी तक कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुपरविजन या जांच के लिए कोई किसी केंद्र में कि ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट या निजी कृषि केंद्रों में खाद की कालाबाजारी। अभी आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार कृषि विभाग के अधिकारी भी इसमें घूम रहे हैं, परंतु हो सकता है किसी लेवल पे ये समस्या हो सकती है। मैं इस पूरे मामले में मैं किसानों को भी जागरूक करना चाहता हूँ और मीडिया को भी बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा कीमत पे खाद बेच रहा है प्राइवेट, निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करिए, हमारे अधिकारियों से संपर्क करिए, उसमें हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और किसानों को वाजिब दाम में खाद मिले इसकी व्यवस्था की जाए। तो अभी किसानों को फिर खाद मिलने की संभावना है सर? बिल्कुल। अभी मैं तो बता रहा हूँ ना, आज 200 टन खाद शाम रात तक छुईखदान और गंडे पहुँच जाएगा और वहाँ से हमारे डब्बा लाख से सभी सोसाइटियों को वितरित होगा। 200 टन खाद मतलब लगभग 8 ट्रक खाद। क्योंकि 10,000 टन खाद की उपलब्धता यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं 10,000 टन नहीं है। नहीं। पूरे राजनांदगांव जिले में 17,000 टन मीट्रिक टन DAP की आवश्यकता है पूरे राजनांदगांव जिले में। तो यहाँ कैसे उतने की आवश्यकता होगी? हमने सब डिमांड मंगवा ली है, हमारे RO कट चुके हैं, सोसाइटीज के RO कट चुके हैं, पूरे RO कट चुके हैं। अब सिर्फ आपूर्ति करना है केंद्र सरकार। भाई आप सोचिए, पैसा हम भी दे रहे हैं ना, और पैसा प्राइवेट वाला भी दे रहा है, उनको क्यों? हमारी लड़ाई यही है भाई, हमारा किसान भी तो पैसा दे रहा है ना खाद कंपनियों को। ऐसा नहीं हम फ्री में खाद मांग रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना हम भी। तो उसके बाद अगर खाद की आपूर्ति हमको नहीं, ये जानबूझ की जा रही बदमाशी है। क्या इसके पहले कभी हुआ है? पिछले 2 साल से समस्या से अपन जूझ रहे हैं। देखिए मूल वजह क्या है, ये एक पॉलिटिकल वजह है। आप बताइए, जब हम 2500 में धान की खरीदी करती है भूपेश बघेल सरकार, तो केंद्र की सरकार ये कहती है कि अगर आप 2500 में धान की खरीदी करोगे तो हम आपका सेंट्रल पूल में चावल नहीं लेंगे। उन्होंने हमारे चावल लेना बंद किया। आपने भी देखा होगा 2 साल पहले ये स्थिति थी, पिछले साल और बड़ी व्यापक स्थिति है, जिसे भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, समय मांगा। ठीक है, मामला क्या हुआ? जो राजीव गांधी न्याय योजना में जो पैसा 4 किस्त में वितरित किया जा रहा है, वो क्यों बनाया गया ये योजना? हम सीधे 2500 में किसानों को पैसा देना चाहते थे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के कारण कि वो यदि हम 2500 में समर्थन मूल्य में धान लेंगे तो वो हमारे सेंट्रल में चावल नहीं लेंगे, इसलिए राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जो अतिरिक्त राशि है वो किसानों को दी जा रही है, केवल इसलिए।
बैंक है, यहाँ पे यातायात का बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता है। अब समस्या बहुत परेशानी है, इसके लिए कुछ पहल। समस्या ये है कि ये बहुत पुराने समय से स्टेट ज़माने का बैंक है। आज यहाँ पर पार्किंग की समस्या तो है, तो ये बड़ा बैंक है, या तो कुछ अलग और शाखाएं खुल जाएं, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे जाल बांधा एक प्रस्तावित है, तो कुछ भीड़ हो सकता है उधर शिफ्ट करेगी, या और एक आध बीच में जहाँ डिमांड होगा उसको देखेंगे, क्योंकि 20,000 का एक बैंक है ये इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पहले जब धान खरीदी नहीं होती थी और धान का पैसा इस बैंक के माध्यम से नहीं जाता था, तो यहाँ उतनी हौच-पौच की स्थिति नहीं थी। अभी क्या हो गया है, राजीव गांधी न्याय योजना का किसानों का पूरा पैसा यहाँ आ रहा है, मजदूर न्याय योजना का पूरा पैसा हमारे बैंक के माध्यम से आ रहा है। तो मजदूर न्याय योजना का भी लगभग हर गांव में 20, 25, 30 परिवार उसके भी हैं, वो भी पैसा हमारे यहाँ से आ रहा है। कुछ पेंशन के पैसे भी हमारे यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं। तो इसलिए एक बैंक को इतनी सारी योजनाएं का पैसा वितरित करना है, और ये किसानों से जुड़ा बैंक है। अच्छा, इसी बैंक से केसीसी के लोन पास होना है, यहीं से उनको भी पैसा मिलना है, इसलिए बहुत भीड़ हो गई है। और ये कुछ समय का है, मतलब ये अभी क्या केसीसी का सीजन चल रहा है, इसलिए ऐसा स्थिति थोड़ा रहेगा। मैं तो पुनः आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग बताइए कैसे अच्छे से करें, आप लोग के सुझाव पे अमल करके बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। हम आप लोग के जाने के बाद एक बार स्टाफ की बैठक लूँगा, और जो बेहतर हो सकता है किसानों के हित में हम करेंगे। कालाबाजारी रोकने क्या कदम कुछ योजनाएं हैं? मैं तो कहा कालाबाजारी हम और आप मिलकर रोकेंगे। कालाबाजारी लंबे समय से आसानी से आसपास दुकानों में प्राइवेट बिक रहे हैं, और यहाँ भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक आध दो दुकान का नाम बताइए, एक आध दो जगह के वीडियो बनाइए। इतने एक्टिव पत्रकार हैं खैरागढ़ के, खाना पूर्ति होता है ये तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने थोड़ी होगा। आप बताओ ना यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं अभी 1 मिनट में करता हूँ कार्रवाई, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कार्रवाई करवा दूंगा। तो देखिए स्पेसिफिक बताओगे, भैया बीमारी फैल गई है, ठीक है, 2-4 बीमार भी तो लाओ कि भैया इसको बुखार चढ़ गया, ये हो गया। सबसे अच्छा किसान बता सकते हैं, और किसानों का पूरा सदस्य यही है। मैंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसान भाई जिन दुकानों में इस तरह की हरकतें हो रही हैं वहाँ से किसान भाई बताएं। आप लोग बहुत जागरूक पत्रकार हैं खैरागढ़ के, आप लोग हमको बताइए कि यहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, यहाँ कालाबाजारी हो रही है। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम जिम्मेदार हैं। बिना